बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन पूरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह के टाइम है और बच्चों को भेजना था स्कूल, तो साथ सोचा अपना भी नाश्ता वगैरह कर लें अभी टाइम से ही। और नाश्ता बना रहे हैं, यहाँ पर चाय बन रही है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज इतना कोई मौसम अच्छा था ना, यानी कि ठंडी हवा चल रही थी और बादल बहुत काले गहरे आए हुए थे। सुबह सुबह जब उठे थे तब बाहर थोड़ी देर के लिए वॉक की, तो इतना कोई अच्छा सुकून मिल रहा था ना। दिन अभी चढ़ा नहीं था, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की रोशनी थी, तो लग रहा था कि बादल बहुत होंगे। और देखें वैसा ही है। सुबह होते ही इतने ज़्यादा बादल हैं ना, जैसे ही दिन चढ़ा है ना, बहुत गहरे बादल हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जी यहाँ पर चहलकदमी कर लेते हैं, क्योंकि ग्रास पर इतनी कोई ज़बरदस्त शबनम पड़ी हुई थी ना, ठंडी ग्रास। और वैसे ज़्यादा देर कर नहीं हुई, तकरीबन 10 मिनट भी नहीं कर हुई, इतने पाँव फ्रीज़ हो गए ना कि फिर फ़ौरन से शूज़ पहन लिए। और देखिए मौसम आज सारा दिन ऐसा ही शायद रहेगा, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और लगता नहीं है कि ये बादल जो है वो जाएंगे। मुसलसल पूरे दिन ऐसे ही बने रहने वाले हैं। तो खैर जी, साथ साथ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना वो इसी तरह का रहा है। और देखिए हमारे पौधे फिर से माशाल्लाह इस पे इतने फूल लगे हैं ना। एक बार ऐसा हुआ था कि लगता था कि सारे फूल लग के ना बस अभी अगले सीज़न में ही ये लगेंगे, लेकिन फिर से इतने माशाल्लाह इस पे फूल आए हैं ना। और इतने कोई प्यारे, इनकी खुशबू पास से गुजरे तो खुशबू आती है। तो खैर जी, उसके बाद हमें करनी थी लंच की तैयारी। तो उसके लिए आज हमने यहाँ पर ना बीफ के 2 बड़े बड़े पीस थे, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। बस इसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसको हम ना पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अगर तो शाम तक पक गया ठीक है, अदरवाइज़ ये हल्की आंच पर ना पकता रहेगा जब तक ये पकेगा, जब तक इसके रेशे अलग नहीं हो जाते। तो यहाँ पर जी ताज़ी सब्ज़ी आती है ना, जब तुम जो इंडियन स्टोर है ना वहाँ से ये वाली जो रेड गाजर है ना, ये यहाँ से बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है। ऑरेंज जो गाजरें हैं ना वही मिलती हैं, तो जब भी मिलती है ना हम ज़रूर लेकर आते हैं। तो मटर और गाजरें आई थी, हमने सोचा कि खीर बना लेते हैं उनकी, और मटर जो है उनका सालन बना लेंगे। और यहाँ पर जी टमाटर जो है ना वो अभी हर रोज़ थोड़े थोड़े तोड़ते हैं, क्योंकि जब हर रोज़ पकते हैं ना जो जो रेड होते हैं फिर उनको तोड़ लेते हैं, बाकी जो हरे होते हैं वो फिर लगे रहते हैं। तो रोज़ ही ऐसा हो रहा है कि टमाटर हम तोड़ते हैं, माशाल्लाह वो इतनी जल्दी से वो रेड हो जाते हैं। तो ये सारी सब्ज़ी अच्छी है अभी। अभी तो ये अल्लाह करे कि ये जो टाइम है ना ये कुछ मिले, ऐसा ही मौसम रहे थोड़ा सा टाइम, ताकि जितनी भी सब्ज़ी है ना उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। और इसको तो जैसे ही उतारा था ना फ़ौरन से बस मैंने इसको काटना शुरू कर दिया था कि इसको जल्दी से बना लें। इतना वो दिल कर रहा था, नरम नरम थी ना, तो उसका छिलका उतारने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतना माशाल्लाह वो फ्रेश थे। और यहाँ पर देखें जी बैंगन बड़े अच्छे माशाल्लाह से अभी हो रहे हैं। तो खैर साथ ही हमने सोचा कि अभी बना लेते हैं इनको भी, जो जो हमने सब्ज़ी उतारी थी ना, तो दिल कर रहा था कि उसको बना लें। और यहाँ पर बच्चे जी स्कूल से आ गए थे और उन्होंने अपना ही खेलना शुरू किया हुआ था, क्योंकि मौसम अच्छा था ना, तो वो बस उनका तो फेवरेट है फुटबॉल इस तरह से खेलना। और यहाँ पर साथ में हमने बनाया है चिकन, और इसमें तो मटर डाले थे, चिकन और मटर जो हमने आज निकाले थे ना वो इसमें डाल दिए हमने, वो बना लिए। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह घर के आलू बुखारे थोड़े थोड़े से, और एप्पल जो थे वो भी तोड़ लिए। आज 3 तोड़े थे क्योंकि वो रेड हो गए थे, तो हमने सोचा इसका टेस्ट करते हैं। हमने बाजी की तरफ भेजने थे 3 थोड़े से, तो उनको पैकेट में डाल लिया। और यहाँ पर देखें कितनी कोई ज़बरदस्त माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में हम अभी तो खैर नहीं होती फूड, बड़ी मज़े की, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए सारी अभी शिमला मिर्चें जो है ना वो अब जाके लगना शुरू हुई हैं, क्योंकि पिछले साल ना हमने शिमला मिर्चें काफ़ी लगी थी, तो हम बहुत ज़्यादा उनका कई बार हमने यानी कि सालन वगैरह बनाया था, उनको ऑमलेट में भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन इस बार अभी लगना शुरू हुई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार भी वो 2-3 बार तो हम तोड़ ही लेंगे। स्नो से पहले पहले जो सब्ज़ी है ना, बस ये इसको अच्छे से एंजॉय कर लें, उसके बाद जो है वो कोई नहीं बंदे को ये नहीं होगा ना कि ये वाली सब्ज़ी जो थी वो नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं हुई या वो नहीं हुई। और यहाँ पर ये वाली मिर्चें देखें इतनी माशाल्लाह कोई अच्छी हैं, और ये कड़वी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त इनका अच्छा टेस्ट है। लाइक शिमला मिर्च ही ये लगती है, जैसे शिमला मिर्च का टेस्ट होता है उसी तरह से इसका टेस्ट है। और माशाल्लाह जब हवा चलती है ना ठंडी, तब तो ये और भी फ्रेश हो जाते हैं, और फिर इनको देख के मूड जो है ना वो इतना फ्रेश हो जाता है ना। तो यहाँ पर जी जो मटर थे वो चिकन में डाल के बना लिए थे, और अभी इधर जो है वो जो बैंगन आज उतारे थे ना,
अभी वो बना लेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले मसाला भून लेते हैं बैंगन का, और उसके बाद इसमें बैंगन डालेंगे, उनको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसमें बाद में आलू डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना वो टाइम लेते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो हम थोड़ी देर पका लेंगे, और उसके बाद फिर इसमें आलू डालेंगे, और फिर ज़बरदस्त से घर के आलू बैंगन बनकर तैयार होंगे। इतना कोई घर के उसका सब्ज़ी का टेस्ट आता है ना माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का। ओके जी, तो आज मुझे करनी थी थोड़ी सी रूम की सेटिंग। सेटिंग तो क्या, मुझे इसकी डीपली क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पहले ये जो ड्रेसिंग है ना, सॉरी मैंने मिरर पे ना वो स्प्रे किया हुआ है, मैंने उसको क्लीन करना है। ये वाली जो ड्रेसिंग है ये पहले इस तरह पड़ी हुई थी, तो अभी मैंने इसको इस साइड पे किया है। अब देखती हूँ कि इस तरह करने से मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व होती है या नहीं। तो इंशाल्लाह जल्दी से सेटिंग करके ना फिर आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। मैंने कर्टन्स वगैरह सारे उतार लिए थे, क्योंकि क्लीन करने वाले थे, उनको वॉश करने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पर मैं अभी इसको सेट कर लेती हूँ तब तक। और इस साइड पे जो है ना दूसरे रूम, उसके भी सारे कर्टन्स वगैरह उतार लिए थे, क्योंकि वॉश करने वाले थे वो भी। और इसकी भी सारी जो शीट्स वगैरह हैं वो सारी निकाल दी हैं। इनको भी अच्छी तरह से धोकर दोबारा से इसको क्लीन करके ना वापस से इसको सेट करेंगे। और इसको भी मैं तब तक जो कपड़े हैं सारे वो तकरीबन आधे धुल गए हैं, और बाकी के जो है उनको प्रेस करूँगी, और उसके बाद इनको दोबारा से नीट एंड क्लीन करके फिर इसके ऊपर वो जो कर्टन है ना उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर जो कर्टन्स वगैरह जो थे वो सारे ड्राई हो गए थे, और अभी इनको जो है वो प्रेस कर लेंगे। और देखें इतने माशाल्लाह वो अच्छे शाइन उनमें आ गई ना वॉश करने के बाद। ऑब्वियसली एक चीज़ जब क्लीन होती है तो उसके बाद उसका कलर, उसकी वो हर चीज़ जो है ना वो निखर के आता है, निकल के आता है अच्छा सा। तो अभी सारे जो कर्टन्स हैं ना उनको हम जल्दी जल्दी से इस्त्री कर लेंगे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने भी आज दोनों रूम्स के जो है ना वो निकाल लिया, बच्चों वाले रूम का भी और अपने रूम का भी, कि बस इनको दोनों को ही आज अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये वाले जो कर्टन है ना ये तो रेडी हैं, अभी बस इनको लगाएंगे। और ये सारी विंडो जो है ना इसको क्लीन करूँगी, और ये मिरर जो है उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद इसको जो है वो सेट करूँगी कर्टन्स को, क्योंकि काफ़ी जो है वो बेशक ना भी हो, लेकिन हल्की फुल्की जो डस्ट है ना उससे भी वो काफ़ी गंदा हो जाता है। और फिर आपको पता है कि बारिश वगैरह जब आती है तो फिर इतनी तेज़ होती है ना उसका पानी, फिर पता नहीं चलता किधर किधर जाता है, तो फिर वो छींटे वगैरह पड़ते हैं तो मिरर सारा वो गंदा होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो है वो इस पर कर्टन्स लगाएंगे। तो कर्टन लगाने से पहले ना मैंने विंडो वगैरह तो साफ़ कर ली, और ये वाले जहाँ पर कर्टन्स लगने थे ना उसकी रॉड लगनी थी, वो थोड़ी सी मुझे ढीली नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अपना सामान लेते हैं और इसको सेट करते हैं पहले, ताकि कर्टन जो है वो फिर हिले नहीं या गिरे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनल हमने उसको जो है वो मैंने अच्छे से सेट किया, और उसके बाद उस पर प्रेस किए हुए कर्टन वापस से लगा दिए, और क्या माशाल्लाह वो अच्छी लुक दे रहे हैं। और अभी आते हैं बाकी रूम की तरफ। सारे फर्नीचर को मैंने पॉलिश कर लिया था, और अभी जो है वो बेड की बारी है। और बाहर मौसम सुबह से लेकर ना शाम तक बस ऐसा ही बना रहा है, और मैं अपने ही कामों में इतनी मस्त थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम इतना बाहर हो गया है, और मैंने पौधों को पानी भी नहीं दिया। तो खैर फिर मैं जो है वो बच्चों को साथ लेकर आई कि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अंधेरा हो रहा था हल्का हल्का। तो फिर मैंने जो है ना वो पौधों को पानी दिया, क्योंकि उनका तो पानी ज़रूरी था। तो खैर जी पौधों को पानी वगैरह देने के बाद फिर से मैं आकर वापस से अपने काम में लग गई। और यहाँ पर अभी बच्चों के रूम के जो कर्टन्स हैं वो उनको आयरन करूँगी, और उनको उनकी जगह पे सेट करूँगी। उनका रूम तो जो था ना वो सेट हो गया था सारा, बस अभी उनके रूम के भी कर्टन्स रहते थे, और उसके बाद आपको दिखाऊँगी सबकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर देखें जी रूम की सारी सेटिंग हो गई थी, और अभी वापस से कर्टन जो है ना वो लगने हैं। विंडो वगैरह सारी साफ़ हो गई हैं, और इसको अभी हम कर्टन जो है ना वो लगाते हैं। और लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक निकल कर आती है। माशाल्लाह से ना मैंने वो सारा जैसे सेटिंग सोची थी वैसे कर ली, और ठीक हो गया सब। और ये देखें जी इस वाले रूम की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेटिंग कर ली, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तकरीबन रात के समझ लें कि 12 ही बज गए थे मुझे ये करते कराते, क्योंकि सारी शीट्स, सारी उसकी जो ब्लैंकेट्स हैं सब कुछ उसका वॉश करने वाला था। तो मैंने उसको सबको उतार के सबको क्लीन किया, वापस से आयरन किया, और अभी इसको दोबारा सेट किया है, और सारे फर्नीचर को पॉलिश किया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा ये वाला रूम तो सेट हो गया है। तो अभी ये वाला जो है ना इसमें कर्टन्स वगैरह भी लग गए हैं, हर चीज़ इसकी सेटमेंट हो गई है, ये हो गया है डन। और इसके बाद आती है जी दूसरे रूम की बारी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसको भी सेट कर लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा कोई थक हो गया था ना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये था कि वैसे मैं कल से ही लगी हुई थी
उनको कर्टन्स वगैरह कल ही उतार लिए थे, तो आज उसका बाकी का जो सारा काम था वो किया। तो ये है जी दूसरा बच्चों का रूम, और इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर्टन्स वगैरह भी लग गया, सारी सेटिंग हो गई, फ़ाइनल इसका भी हो गया माशाल्लाह से। और ड्रेसिंग की जो साइड थी वो भी चेंज कर दी, और अभी वो जिस तरह से मैंने उसको रखा है, मुझे अभी क्योंकि मसला ये हो रहा था कि एक तो बच्चों की वो चीज़ें जो है ना वो उनके मोबाइल चार्जर्स वगैरह जो है ना वो फिर साइड में रखने मुश्किल हो रहे थे, और उनकी लीड जो है ना वो साइड में रखनी मुश्किल हो रही थी। और दूसरा ये था कि जब भी नमाज़ पढ़ती थी ना तो वो मिरर सामने आता था, तो इसलिए फिर उसको साइड पे किया, क्योंकि वो फिर एक साइड पे होगा तो फिर मुझे भी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी सारी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग जो है वो हो गई है, और ये भी डन है। बस इसका वैक्यूम वगैरह रहता है, साथ वाले रूम का वैक्यूम कर लिया था, इसका वैक्यूम रहता है, बाय लिविंग में वैक्यूम वगैरह करूँगी और इसको जो है वो फाइनल कर देंगे। तकरीबन मैंने इसमें ना अभी ये चौथी बार तो मुझे लगता है कि वैक्यूम कर ही रही हूँ, काफ़ी बार इसमें वैक्यूम हो चुका है। तो खैर जी अभी फ़ाइनल बार इसमें जो है वो वैक्यूम हो रहा है, उसके बाद जो है वो डन हो जाएगा। और उसके बाद खाना शाना खाया, थोड़ी सी वॉक की बाहर, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।